बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके दिखाऊंगी इस एक्सरसाइज के। तो देखते रहिए मेरी वीडियो एंड तक ताकि कोई पार्ट आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हमने जो है वो फाइंड आउट करने हैं किन से, जो नीचे हमें नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो रियल पार्ट्स होते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, वो कौन से होते हैं? जो सिंगल नंबर होता है, हमारे पास कोई अल्फ़ाबेट हो गया, कोई नंबर हो गया जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे साथ दिया गया होता है। ठीक है, अब इधर देखिए हमारे पास 1 प्लस आयोटा दिया गया है। अब जो हमारे पास ये सिंगल नंबर है विदाउट आयोटा साइन, तो ये हमारा रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, अब आयोटा के साथ कोई भी नंबर, कोई अल्फ़ाबेट मौजूद हो तो वो हमारा इमेजिनरी नंबर कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं ताकि मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बता सकूं। देखिए हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है, हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन 1 प्लस आयोटा। अब देखिए ये जो पहला नंबर है हमारे पास, जो कि बिल्कुल अकेला है विदाउट आयोटा साइन, तो ये हमारा जो है वो रियल नंबर कहलाता है। तो इसे हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले हम इसे सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमारे पास z के बराबर है। ठीक है, तो हम इसे सपोज कर लेते हैं लेट z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। अब हमारे पास जो ये सिंगल नंबर है वो हमारा क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा। और उसे हम किस तरीके से शो करेंगे कि हम लिखेंगे r, जो हमें शो करेगा रियल नंबर को, तो हम लिख देंगे r। और चूंकि हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z के इक्वल रखा है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि z का जो रियल नंबर है वो क्या है? वो है 1। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट इसका कौन सा है? इस z का इमेजिनरी पार्ट हम देखें आयोटा साइन के साथ कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर होगा z का वो होगा 1। समझ आ गई है आपको? अब देखिए इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें कहा गया है -1 प्लस 2 आयोटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम z के जो है वो सपोज कर लेते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z के बराबर। हम यहाँ लिखते हैं लेट z इज इक्वल्स टू -1 प्लस 2 आयोटा। अब जब हम इसमें से रियल नंबर निकालेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे r। ठीक है, जो कि है हमारा रियल नंबर। r ऑफ z इज क्या है? यहाँ पे देखिए पहला नंबर हमारे पास -1 का है। ठीक है, तो ये हमारा रियल नंबर हो गया। और आयोटा के साथ कौन सा नंबर है? 2 है, तो ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर हो गया। और उसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 2। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट को देखिए तो हमारे पास दिया गया है नंबर -3 आयोटा प्लस 2। अब ये आप देखिए जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है a प्लस बी आयोटा, उस फॉर्म में नहीं है ये। ठीक है, हमें आयोटा के साइन को और उसके साथ जो नंबर है उसको हम शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट साइड पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके ऑर्डर को ठीक करते हैं। हम क्या करते हैं, 2 को इधर ले आते हैं और -3 आयोटा अपने पूरे साइन के साथ इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो नंबर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 -3 आयोटा। समझ आ गई है आपको? अब हम इसे सपोज करते हैं z के बराबर। हम लिख लेते हैं लेट z इज इक्वल्स टू 2 -3 आयोटा। ठीक है, अब हमारे पास इसमें से रियल नंबर क्या निकला वो हम लिखेंगे r ऑफ z इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये देखिए ये पहला नंबर हमारे पास जो है वो रियल नंबर होगा। और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? देखिए आप, आयोटा के साथ कौन सा नंबर दिया गया है? 3 का, और उसके साथ साइन कौन सा है? माइनस का। तो हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर ऑफ z होगा वो होगा -3। ठीक हो गया। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया गया है -2 आयोटा। अब इसको हम z के इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सारे को
ये हमने यहाँ लिख लिया है। अब इसमें से हम रियल पार्ट निकालते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ z इज क्या होगा, ये देखिए ये पहला वाला -2, ये इसका रियल पार्ट होगा। और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, देखिए बहुत इजी है। अयोटा के साथ कौन सा नंबर है, 2 का, विद इट साइन माइनस। तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर ऑफ z हो जाएगा -2। ठीक है, इसके फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट में हमें क्या नंबर दिया गया है, फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है -3 आयोटा। ये सिर्फ सिंगल एक नंबर दिया गया है हमें। ठीक है, इसके साथ हमारे पास रियल नंबर तो है ही नहीं। ठीक है, तो हम इसे इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि इसके साथ अगर कोई नंबर नहीं है तो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, और दरमियान में क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास इसमें जब हमने z के इसको इक्वल रखा तो हमारे पास इसमें से रियल नंबर क्या निकला, कोई भी नहीं है। तो ये ज़ीरो हमने यहाँ पे कंसिडर किया था, तो रियल नंबर इसका ज़ीरो हो जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, ये आयोटा के साइन के साथ है। अब आगे चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। उसमें क्या हमें दिया गया है, नंबर 2 + 0 आयोटा। अब देखिए इसको हम z के बराबर रखते हैं 2 + 0 आयोटा को। तो हमारे पास इसमें से रियल नंबर क्या निकला, 2 निकल गया रियल नंबर। और इमेजिनरी पार्ट क्या निकला हमारे पास, 0, बिकॉज आयोटा के साथ 0 है तो इसलिए हमारा इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। ठीक है, समझ आ गया आपको, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी पार्ट था। अब इसके फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। इसको अगर हम देखें तो हमें इसमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। ठीक है, अब हम इसको अगर देखते हैं तो क्या होगा, हम इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा इजी कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें हम कंपेयर कर देते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। ठीक है, तो रियल पार्ट्स हमारे पास कौन से हो जाएंगे, ये और ये हो जाएगा रियल पार्ट। ठीक है, देखिए ये दोनों हो जाएंगे हमारे पास रियल पार्ट, और एक हो जाएगा ये वाला। और इमेजिनरी पार्ट अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था, जो आयोटा के साथ जो भी नंबर होगा वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम नीचे उतार लेते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं सोल्यूशन। ठीक है, इसको हम नीचे उतारते हैं। पहले क्वेश्चन को x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 - 3 आयोटा। अब हम क्या करते हैं, इसके इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स तो ये कुछ किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, ये हमारा हो जाएगा रियल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या रह गया, आयोटा y और 3 आयोटा रह गया। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 1 इधर गया तो ये हो जाएगा 4 - 1 x इज इक्वल्स टू 3। अब हमारे पास यहाँ x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमारे पास लिखते हैं, जो हम इधर लिख लेते हैं x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या आ गई, -3। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस सिर्फ आपको ये देखना है कि हमने इसमें से इमेजिनरी पार्ट्स कौन से हैं और रियल नंबर कौन से हैं। एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको ये क्वेश्चन और अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।